हाय फ्रेंड्स, हम सब जिंदगी में कंफ्यूज्ड हैं कि सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस। हम सबको नहीं पता, हम सब पता नहीं कहां पे भाग रहे हैं, किस दुनिया में भाग रहे हैं। हम सबको सक्सेस चाहिए, बट हम सबको यही नहीं पता कि सक्सेस मिलेगी कैसे। फ्रेंड्स, मैं आया हूं आपके सामने अपने विचारों को रखने कि सक्सेस क्या है, हम उसे कैसे पा सकते हैं, सक्सेस का ठिकाना कहाँ है, और ठिकाना जहां भी हो हम उसे ढूंढ कैसे सकते हैं। इस चीज को लेके, इस चीज के बारे में मैं अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं हम सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। हम सब ये सोचते हैं कि हमको एक मर्सिडीज खरीदनी है, हमको एक BMW खरीदनी है, हमको दुनिया की सबसे महंगी से महंगी कार खरीदनी है। हम सब सोचते हैं, बट मुझे एक चीज बताइए, क्या हम अपनी सोच को अर्जित कर सकते हैं, पा सकते हैं अपनी सोच को? नहीं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ सोच तक ही सीमित रहती है। क्या हम अपनी सोच से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम जो सोच रहे हैं हम उसमें विश्वास करें, हम उसमें बिलीव करें? अगर मुझे लगता है कि आई नीड टू, मुझे BMW खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, एक प्राइवेट जेट खरीदना है, मैं सोचता हूँ, अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ कि यार मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, मैं चाहता हूँ मेरे पास 5 BHK का फ्लैट हो, एक बंगला हो, मेरे पास एक प्राइवेट जेट हो, मैं सोचता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि वो मैं एक दिन सोचता हूँ, अगले दिन उस चीज को सोचना बंद कर देता हूँ। सोचता हूं पर अपने आप में विश्वास नहीं करता। बस हाँ, हो जाएगा यार, डेफिनेटली फ्यूचर में मेरे पास कार होगी, मेरे पास बंगले होंगे, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। आज मैं आपको एक सबसे सिंपल सक्सेस का प्लान बताना चाहता हूं। आप सोचिए, अच्छी बात है, सोचना बुरी बात नहीं है, बट क्या आप अपनी सोच में विश्वास रखते हैं? क्या आपने अपने शरीर के हर एक अंग को ये बताया है कि बॉस, बॉडी, मुझे प्राइवेट जेट चाहिए? नहीं बताया, आपने बिल्कुल भी नहीं बताया। अगर बताया होता तो मेरे हिसाब से अभी तक आपके पास वो सारी चीजें होती जो आप चाहते हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म से हम सब ये डिसाइड कर लें कि हम जिंदगी में जो चाहें वो पा सकते हैं। अपने विचारों में हम ये बात लाएं कि हमें जो चाहिए हम वो कैसे भी पाके रहेंगे। अपने विचारों में हम ये बात लाएं, और मैं आपसे वादा करता हूं जब मैं अगली बार आपसे मिलूंगा आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हैं, प्रोवाइडेड, शर्त एक ही है, अपने शरीर के हर एक हिस्से को ये बता दीजिए कि आप चाहते क्या। और आप देखिए आपके शरीर का हर अंग, हर हिस्सा आपकी मदद करेगा वो चीज आपको दिलाने में जो आप चाहते हैं। मैं घूम फिर के एक ही बात कहने वाला हूं आपको, अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपको अगर प्रगति करनी है, आपको अगर उन्नति करनी है, अगर आपको सफलता चाहिए, अपने विचारों में सफलता लाइए। याद रखिए, मुझे बचपन से काफी शौक है पतंग उड़ाने का, मैं बहुत पतंग उड़ाता हूं, लेकिन मैंने हर बार एक चीज देखी है कि पतंग जो है वो सिर्फ उतनी ही ऊंची उड़ान भरती है जितनी उसमें डोर है। मुझे लगता है कि आप सब इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते, आप सब भी अग्री करेंगे इस चीज को लेके। पतंग सिर्फ उतनी ही उड़ान भरती है जितनी भी उसमें डोर है। वो पता नहीं, मैंने कई बार कोशिश किया यार कि डोर इतनी है, वो बहुत ऊपर उड़े, बहुत ऊपर उड़े, बहुत ऊपर उड़े, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पतंग में जितनी डोर है वो उसके ऊपर उड़ ही नहीं सकती। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने अपना माइंडसेट जितना फिक्स किया है आप उतना ही आगे जाएंगे। आपने अपने लिए जितनी सक्सेस सोची है आप उतनी आगे जाएंगे, आप उससे आगे नहीं जा सकते। आपके जो विचार हैं वही आपकी डोर है, जो आपके विचार हैं वही आपकी डोर है। आप कितना आगे जाएंगे अपनी जिंदगी में ये निर्भर करता है आपके विचारों पर। अगर आपको सच में सफलता चाहिए अपनी जिंदगी में, सोच बदलिए मित्रों। क्यों हम सोचते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ यही कर सकते हैं? मित्रों, क्यों हमारी लाइफ में लिमिटेशन है? मित्रों, क्यों हम लिमिटेशन वाली जिंदगी जीते हैं? मित्रों,
क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी जिंदगी में भी वो सारी चीजें हो सकती हैं जो मुकेश अंबानी की जिंदगी में है? नहीं, नहीं सर, नहीं होगा। आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से पतंग ऊपर उड़ेगी, जब उसका क्या होगा, मांझा जो उसका धागा है वो बढ़ जाएगा तो पतंग अपने आप बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आप सिर्फ एक चीज मान के चलिए, आप अपने विचार बदल लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी सफलता उतनी ही आगे बढ़ जाएगी। मित्रों, विचार अच्छे कीजिए, विचारों में सफलता लाइए, पॉजिटिव सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मैं वो चीज क्यों नहीं कर सकता, आप ये सोचिए कि मैं वो चीज क्यों कर सकता हूं, वो चीज मैं कैसे कर सकता हूं। मित्रों, ये सोचिए। मित्रों, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने अगर अपनी सोच बदली, आप भगवान बन सकते हैं। मित्रों, मैं ये बोल रहा हूं आपसे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि मैं आपको बोलूं आप भगवान बन सकते, इमीडिएटली आप क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं मैं तो नहीं बन सकता, बस कहानी खत्म। जिस समय आपने ये बोले कि नहीं, मतलब मैंने आपको कहा कि आप भगवान बन सकते हैं, आपने बोला नहीं मैं नहीं बन सकता, कहानी खत्म, आप बन ही नहीं सकते। क्यों? आपको अपने क्षमताओं पर विश्वास नहीं। मित्रों, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो सोचेंगे आपको लाइफ में वही मिलेगा। बस हम विश्वास नहीं करते हैं। और मैं आपको एक बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूं। मित्रों, मैंने कोर्स किया है कंपनी सेक्रेटरी का। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। मित्रों, मेरे स्कूल में एक सीनियर हुआ करती थी, उनका नाम प्रियंका था। और मैं, चूंकि हमारे सीएस में 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। तो मित्रों, सीएस करना मैंने स्टार्ट किया और मैंने पहला लेवल क्लियर कर लिया। उसके बाद मैं उनसे अपनी सीनियर से मिलने गया, मैंने बोला दीदी कि मैंने पहला लेवल क्लियर कर लिया। काफ़ी खुश हुई वो ये जान के कि पहला लेवल क्लियर हो गया। परंतु उन्होंने मुझे कहा कि दुष्यंत यार, आगे बहुत डिफिकल्ट है, सीएस बहुत कठिन है, तू नहीं कर सकता। मित्रों, आप यकीन मानेंगे, मैंने भी यही कहा कि सच में दीदी आप सही बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। और मैं इतना ज़्यादा, मतलब देखिए, इंसान की प्रवृत्ति है ये, इंसान का बेसिक नेचर है कि अगर आप उसे ये बताएं कि वो क्या नहीं कर सकता, वो जल्दी यकीन करने लगता है। और ये मेरी भी प्रवृत्ति थी, आपकी प्रवृत्ति ये अभी भी है। मैंने वो प्रवृत्ति बदल ली मित्रों, मैंने वो प्रवृत्ति बदल ली। और उस प्रवृत्ति को बदलने का जो नतीजा मुझे मिला है मित्रों, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहपूर्ण है। और इसीलिए मैंने मंच चुना है कि मैं आपको अपने जीवन की बातें बता सकूं। मुझे लगता है कि मेरे कुछ कहने से शायद आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा, एक अच्छा बदलाव आएगा मित्रों। और हमेशा याद रखिए मित्रों, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ निरंतर परिवर्तन का ही नाम है मित्रों। मैं हमेशा यही चीज अपने आप से पूछता हूँ मित्रों कि क्या मेरा आज मेरे बीते हुए कल से अच्छा हो सकता है? और जब मैं ये सवाल जब मैं अपने मन से पूछता हूँ, मेरा मन हमेशा मुझे एक ही जवाब देता है, क्यों नहीं हो सकता। इनफैक्ट बीते हुए कल से आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। यार, मैंने एक दिन ज़्यादा जिया है, मैंने एक दिन का अनुभव लिया है। शायद हो सकता है आज कुछ ज़्यादा खराब हुआ हो मेरी ज़िंदगी में, बट क्या आपको नहीं लगता मित्रों कि उस खराब चीज़ ने भी मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस दिया है? मित्रों, मैंने देखा है लाइफ में, मैंने देखा है कि इंसान जो है वो इतना नेगेटिव हो गया आज की डेट में, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि मतलब आप उसको बोलो ना कि यार तुम ये कर सकते हो, पहला क्वेश्चन उसके हाथ में, मैं नहीं कर सकता। ये नेगेटिविटी है। मतलब अगर मान लीजिए मैं अपनी फैमिली के साथ मित्रों अगर खाना खाने जाऊं और वो होटल का वेटर जो है वो मुझे आके कहे कि भाई साहब मैं आपका ऑर्डर 2 मिनट में लेके आया, हो सकता है वो सच में लेके आ जाए। मित्रों, नेगेटिव नकारात्मक सोच इस कदर है कि मैं तुरंत ही बोलूँ मजाक कर रहे, नहीं ला सकता। हाँ या ना मित्रों, आप अपने आप से ही सवाल पूछिए, हाँ या ना। क्या हम इस मंच से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आज से
हम सिर्फ और सिर्फ हाँ में जवाब देंगे मित्रों। सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो हम नहीं कर सकते। अब मुझे पता है कि आप दिमाग में यही सोच रहे हैं कि नहीं, उसी चीज के बारे में सोचेंगे जो हम नहीं कर सकते। मित्रों, आज से हम सबको ये निश्चय करना है कि हमें सिर्फ वही सोचना है जो हम कर सकते हैं, और हम हर एक चीज कर सकते हैं मित्रों। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जब एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन सकता है मित्रों, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्यों हम कुछ अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर नहीं कर सकते? मित्रों, जब एक बस कंडक्टर रजनीकांत बन सकता है मित्रों, दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे लोगों ने इस जिंदगी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है मित्रों। और आज मैं चाहता हूं, आज हम सब डिसाइड करें कि हम इस ऑर्डिनरी लाइफ को नहीं जीने वाले मित्रों। हम कुछ ऐसा करेंगे जिंदगी में, कुछ ऐसा करेंगे कि सदियों तक हमारी मिसाल दी जाएगी मित्रों। जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ अलग किया, वो कोई ऐसा नहीं था कि भगवान ने उन्हें कुछ उनके सर में कुछ टॉनिक भर के भेजा था मित्रों, कुछ भी नहीं था ऐसा। वो भी हमारी तरह थे, उनके भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक थी मित्रों। कुछ भी उनमें अलग नहीं था मित्रों। बट सिर्फ और सिर्फ हम में और उनमें डिफरेंस ये था कि उनमें एक जज्बा था मित्रों। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया कि वो कुछ बहुत अच्छा करने के लिए बने। उनमें एक जिद थी कि ज़माने को बदल देंगे। जिद थी कि जो लोग उनको बोलते कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे कि वी कैन डू एवरीथिंग। हम में हिम्मत है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं मित्रों। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से ये पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि आप कोई गलत फैसला ले रहे हैं? उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा, कोई फैसला लिया होगा। एक इंडस्ट्री से पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत फैसला ले रहे हैं? मित्रों, यकीन मानेंगे उनका जवाब क्या था कि मैं फैसला लेने के पहले ये नहीं सोचता कि वो सही है या गलत है। मुझे ये पूरा यकीन है कि उस फैसले को, चाहे वो गलत हो, मैं सही में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं उसे सही में करूँगा। मैं फैसला करने में देरी नहीं करूँगा। मैं फैसला लूंगा और उस फैसले को सही करके बताऊंगा। मित्रों, अगर मन में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो, अगर आप खुद पे यकीन करते हैं, तो गलत फैसलों को भी सही ठहराया जा सकता है मित्रों। सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के बात एक ही कि क्या आपकी सोच में उतनी शक्ति है? क्या आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं मित्रों? और अगर मैं तो आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, सक्सेस मीन्स अगर आपने विचारों को बदल दिया, आप सक्सेसफुल हैं मित्रों। और विचार भी सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, आई कांट के बदले आपको यही बोलना है आई कैन। मैं दुनिया में हर एक चीज कर सकता हूं मित्रों। तो मैं बात कर रहा था प्रियंका की, जिन्होंने मुझे कहा कि बॉस तुम सीएस नहीं कर सकते, कि बहुत डिफिकल्ट है ये कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स काफी कठिन होता है, तुम नहीं कर सकते। और मित्रों, मैं कन्विंस भी हो गया। कि सच में मैं सीएस का कोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद मैं अपने घर पे आया। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसी बातें हैं कि मैं उनसे मिल के आया, प्रियंका जी से मिल के आया, और उन्होंने ये कहा कि दुष्यंत सीएस नहीं कर सकते, आगे का लेवल जो है क्या है वो बहुत कठिन है, तुम नहीं कर सकते। पिताजी ने कहा कि दुष्यंत तुम कर सकते हो, और कोई भी कोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं होता। कि अरे यार, वो कोर्स बनाया तो इंसान नहीं है ना, वो कोर्स बनाया किसने है? इंसान ने बनाया। तुम क्या हो? ऑब्वियसली आपका बेटा हूँ, इंसान ही हूँ। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू कर सकता है। इनफैक्ट दुनिया में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता। मैंने पापा को बोला कि यार पापा, वो प्रियंका दीदी तो मेरे से सीनियर हैं, उनका एग्जीक्यूटिव 2 बार क्लियर नहीं हुआ, बट स्टिल उन्होंने मना कर दिया। पापा, मैं कैसे कर सकता हूँ? पापा ने बोला तू कर सकता है, तू बस सोच, तू ठान कि तू कर सकता है, तू सच में कर सकता है, बस तू ये सोच को निकाल दे। मित्रों ने बोला छोड़ दो यार, पापा ने थोड़ा ना किया सीएस, पापा तो इंजीनियर है, पापा ने सीएस किया नहीं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब आप कर सकते हैं। मित्रों, मतलब आप ये सोचिए कि हम सब कहीं ना कहीं नेगेटिव, नकारात्मक सोच से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि अगर कोई हमें हमारी क्वालिटी भी बताए तो हमको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब इसका हल क्या है?
अगर मैं बात करूं तो एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं आप अगर बात करें BMW कार बहुत अच्छी कार है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भागती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भागती है, मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी स्पीड भागती है। मुझे बताइए क्यों भागती है? क्या BMW के चक्के अच्छे हैं? क्या BMW की हेडलाइट्स बहुत अच्छी हैं? क्या BMW की स्टीयरिंग बहुत अच्छी है? भाई साहब कुछ भी नहीं। BMW भागती है क्योंकि उसका इंजन बड़ा पावरफुल है। क्या पावरफुल है? उसका इंजन। लेकिन हमारा जो इंजन है, हमारे इंजन में तो हमने पेट्रोल डाला है, पर पेट्रोल हमारा इंजन, अरे इंसान के इंजन से ज़्यादा पावरफुल तो दुनिया में कोई इंजन नहीं है। BMW का इंजन बनाया किसने? इंसान ने बनाया भाई साहब। बड़े बड़े रॉकेट्स, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई है। लेकिन क्या है ना, डिपेंड करता है कि इंसान ने वो चीज़ बनाई है, पर आप उसमें पेट्रोल कौन सा डाल रहे हैं। हमारे बॉडी के इस इंजन में पेट्रोल हमने डाल के रखा, नेगेटिविटी का हमने डाल के रखा कि हम ये नहीं कर सकते। हमारे पास 50 रीजन है कि हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने एक को बोला कि भाई तू CS के एग्जाम में रैंक लगा सकता है, वो 50 सीधे बोलता है कि सर मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। भाई साहब, क्या जो बंदा एवरेज स्टूडेंट है क्या वो रैंक नहीं लगा सकता? क्या आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, आपका वर्तमान कैसा होगा? मित्रों, कभी नहीं करता। पास्ट के ऊपर कभी भी फ्यूचर डिपेंड नहीं करता, मान लीजिए इस बात को। मित्रों, धीरू भाई अंबानी का पास्ट कैसा था? कैसा था मित्रों धीरू भाई अंबानी का पास्ट? क्या वो बहुत पैलेसेस में, क्या वो किसी महल में पैदा हुए थे मित्रों? कभी नहीं। धीरू भाई अंबानी एक साधारण शिक्षक के घर पैदा हुए थे मित्रों। नरेंद्र मोदी, इनका बचपन हम सबको पता है, इनका बचपन चाय बेचते हुए निकला। रजनीकांत, जिनका नाम मैंने पहले लिया, एक बस में टिकट काटते थे। सचिन तेंदुलकर, नॉर्मल क्रिकेट प्लेयर, नॉर्मल फैमिली में जन्म लिया उन्होंने। मित्रों, कभी भी आपका पास्ट ये नहीं बताता, आपका पास्ट आपके फ्यूचर की दिशा तय नहीं करता। मित्रों, आप क्यों नहीं समझते? मित्रों, कंप्यूटर को स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है। हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं मित्रों, काफी टाइम लगता है, कम से कम 30 सेकंड से टाइम लगता है। मित्रों, मुझे एक चीज बताइए, क्या उस कंप्यूटर को जिसको स्टार्ट होने में 30 सेकंड्स लगते हैं, 30 सेकंड लगते हैं, 30 क्षण लगते हैं, क्या वो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद भी वैसा ही परफॉर्म करता है? क्या उतना ही हर एक, मान लीजिए आपने कोई आइकन क्लिक किया किसी लैपटॉप का, क्या वो 30 सेकंड में खुलता है, तुरंत खुलता है? मित्रों, डिपेंड नहीं करता कि आप स्टार्ट कैसे होते हैं। मित्रों, डिपेंड नहीं करता कि आपने पास्ट में क्या किया है। मित्रों, डिपेंड ये करता है कि आप फ्यूचर में कैसा करेंगे, और आप फ्यूचर में क्या करते हैं इसका कोई लेना देना आपके पास्ट से नहीं है। मित्रों, ये चीज समझ लीजिए। अगर आप अभी तक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, अभी तक साधारण स्टूडेंट रहे हैं, मित्रों, क्यों आप रैंक नहीं लगा सकते? आप क्यों रैंक स्कोर नहीं कर सकते? मित्रों, सोच लीजिए एक बार, ये तो सोचिए कि मैं कर सकता हूं। एक साधारण, मित्रों, मेरा भी अगर मैं बात करूं अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी जीवन की, मैं भी काफी एवरेज स्टूडेंट था। मैंने आपको बताया कि मैं एक बार फेल भी हुआ हूँ CS एग्जीक्यूटिव के पेपर में, जो दूसरा लेवल होता है हमारे, उसमें मैं फेल भी हुआ हूँ मित्रों। बहुत साधारण, 10th में 60%, 12th में 60%, मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो तो सोचेंगे था किसने कर लूँगा मैं। बट मित्रों, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया वो बयान की दृष्टि तुम कर सकते हो, और पिताजी ने तो बयान दिया था कि तुम कर सकते हो, पिताजी ने तो कहा ही था तुम कर सकते हो, और साथ में उन दीदी ने भी कहा था कि तुम नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं उस समय मैंने अपनी सोच बदल ली। मैंने उस समय सोच लिया कि अब रुकने वाला नहीं हूं मैं, अब चाहे कुछ भी हो करके रहूंगा। बहुत मेहनत की मित्रों, CS का दूसरा लेवल क्लियर करने में मेहनत की, फेल हो गया। बहुत दुख। मैंने पहले ही बताया कि मैं, अब दुख होने का मैंने सोचा कि अब तो बस कहानी खत्म हो गई। फिर से मेहनत की, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों, मैं तो एक ही चीज मानता हूं, अगर आपके रिजल्ट में पॉजिटिविटी नहीं है तो इसके दो ही रीजन हैं। पहला रीजन कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया,
और दूसरा रीजन कि आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं रखा किया। सिर्फ दो ही रीजन है मित्रों। आप अपनी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द जो भी इंसान है जो फेल हुए हैं उनके फेलियर के रीजन यही दो है मित्रों। सफलता का प्रयास पूरे मन से ना करना और खुद के ऊपर विश्वास ना होना मित्रों। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मित्रों। तो मित्रों क्यों ना इस मंच से, क्यों ना बच्चों इस मंच से हम ये चीज सोच लें कि ये दो चीज़ों को हम अपने आसपास आने नहीं देंगे। और मैं आपसे आज मिला हूँ, जब मैं अगली बार मिलूंगा तो मेरे हिसाब से हम सबके पास एक अच्छी खबर होगी कि हम सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें सफलता, अगर हमने सोच लिया है कि हमें ये करना है, लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि आप अपनी सोच बदल लीजिए। आपने अपनी सोच में डाल दिया है कि मुझे ये करना है, आपने अपने पर विश्वास कर लिया कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे BMW खरीदनी है, मुझे बिजनेस आगे लेके जाना है। सोच लीजिए, इस कदर सोचिए कि शरीर के हर हिस्से को पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सोच लीजिए मित्रों, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इस बॉडी के हर एक जगह पे आपने ये भर दिया है कि मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे CS का एग्ज़ाम पास करना है, मुझे बिजनेस में तरक्की चाहिए, मुझे सैलरी बढ़वानी है, आपने अगर बॉडी के हर एक पार्ट को बता दिया, आप देखिए सफलता कैसे आएगी। ये बॉडी आपका पूरा दिल और जान से साथ देगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं और शायद आपकी आंखें बंद हो रही हैं मित्रों, ये आंखें जो हैं ये आपको कहेंगी कि मास्टर, मेरे शरीर के मालिक, मेरे मालिक, अभी हमें थकना नहीं है, अभी हम बंद नहीं होंगे, अभी तो हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आपने हमें काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अगर हमें 15 घंटे भी खोले रहेंगे, 20 घंटे भी खोले रहेंगे, हम बंद नहीं होने वाले मित्रों। इस तरह की सोच ये आपको अपने अंदर लानी है मित्रों। मेरे हाथ थक गए लिख लिख के, मैं बहुत नोट्स बना रहा हूँ, मैं बहुत ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और शायद मेरे को लगता है कि यार नहीं, अब हाथ को रेस्ट देना चाहिए मित्रों। ये हाथ कहेंगे आपसे कि नहीं मालिक, लगे रहो, लिखते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्रों। हम नहीं सोच सकते ऐसा? क्या हम अपनी बॉडी को नहीं बता सकते? क्या हम अपने अंदर, क्या हम इतना दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते? हमें सिर्फ सोचना है मित्रों कि हम सक्सेस पाएंगे, और आप देखिए कि आपके शरीर का हर हिस्सा आपकी सफलता में आपका साथ निभाएगा। अगर खुद में है विश्वास तो पूरी होगी तुम्हारी हर आस। इस बात को आप याद रखिए, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बात यही कर रहा था कि फेलियर के दो ही रीजन है। पहला क्या था? सफलता का प्रयास पूरे मन से न करना। तो मित्रों पूरा प्रयास कीजिए सफलता पूरे दिलो जान से। अगर कोई काम लिया है अपने हाथ में, कैसे भी करके उसको निपटाना है, दृढ़ संकल्प। देखिए उल्टा हम लोग एक गलती हमेशा करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड कर पाते। हम एक साथ 3-4 काम हैंडल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा टीचर भी बन सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता हूँ। आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपको सफलता का प्रयास पूरे मन से करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। अगर मुझे CS का एग्जाम क्लियर करना है तो चाहे कुछ भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, CS के एग्जाम पे फोकस करूंगा। अगर मुझे बिजनेस में तरक्की चाहिए तो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे दिमाग में बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा अगर तरक्की चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फैमिली वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, बट दिमाग में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले बिजनेस में तरक्की करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सफलता में आप पूरे तन मन धन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि आपको करना क्या है, और जिस चीज को करना है पूरे मन से कीजिए मित्रों। दूसरा जो रीजन था असफलता का, वो था खुद में विश्वास ना होना। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सफलता में पूरी जान लगा दी है, पूरे मेहनत लगा दी, पूरे मन से आप जुटे हैं, तो मेरे हिसाब से खुद पे विश्वास ना होने की बात ही नहीं आती। अगर आपने इस पहली शर्त पूरी कर दी तो खुद पे विश्वास अपने आप आएगा। एफर्ट अगर लोगे तो विश्वास की। देखिए अब आत्मविश्वास की कमी कब होती है? जब आपको डर लगता है कि यार मेरे एफर्ट्स में कमी है। मैंने एक सब्जी बनाई, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को सब्जी बना खिलाऊं। अब उस सब्जी में मैंने एकदम तरीके से प्याज काट, खुद एक काम खुद किया, और हर एक काम परफेक्शन के साथ किया। काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता, सक्रियता, समझदारी के साथ मैंने वो काम किया।
बहुत मेहनत की, उसकी ग्रेवी बनाई बहुत टाइम तक, मैंने पूरे मन से। और जब तक वो सब्जी पक रही थी मैंने अपने मोबाइल को नहीं देखा, मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने अपने भाई से बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे बताइए क्या होगा? हाँ, हालांकि थोड़ी सी नर्वसनेस रहेगी, बट नर्वसनेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे आत्मविश्वास में कमी। मुझे पता है कि वो सब्ज़ी दुनिया की सबसे अच्छी सब्ज़ी है, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी है। तो अगर आपने परिश्रम पूरे दिलो जान से किया है, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस मन से कहना चाहूँगा कि आपको आत्मविश्वास में कमी होने वाली नहीं है। तो ये 2 रीज़न हम नोट कर लेते हैं कि ये 2 रीज़न को हम अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। और मित्रों, अगर आपने ये 2 चीज़ें डिसाइड कर ली, मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी में कोई आपका रास्ता रोकने वाला नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लें, दिलो जान से पूरे मन से उसका प्रयास करें, और ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो आत्मविश्वास में कमी रहेगी नहीं। और इसके बाद वही होगा कि आप जो भी एफर्ट्स लेंगे आपको सफलता मिलेगी। देखिए, और अभी भी मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो बदलाव, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ किसका नतीजा है? सोच में बदलाव का। किसका नतीजा है? सोच में बदलाव का। तो कहीं ना कहीं क्या हम सोच में बदलाव ला सकते हैं? यस और नो? हाँ, ला सकते हैं। सोच में बदलाव आ गया, क्या हम पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं? हाँ या ना? हाँ। क्या मुझे विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा मुझे सफलता मिलेगी? यस, क्योंकि मैंने अपने काम में पूरी जान लगाई है मित्रों। और आप देखिए मित्रों, सफलता कैसे आपके पास आती है। तो ध्यान से रखें, आज समझ जाएं कि आज हमें सफल बनना ही है मित्रों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हमने डन कर ली कि हमको सफल होना है। और मित्रों, ये साधारण से स्टेप्स फॉलो करके हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। दूसरी चीज़, लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकता हूँ? सर मैं कैसे टेंशन फ्री हो सकता हूँ? सर इतने टारगेट्स दिए ना बॉस ने, सर कैसे टारगेट अचीव करूँ? सर वाइफ अलग परेशान करती है, सर घर वाले अलग परेशान करते हैं, सर मैं मतलब टेंशन से परेशान हो गया हूँ। क्या जवाब देना चाहिए मुझे? एक वो टीवी में ऐड आता है, थकान, अनिद्रा, टेंशन जाओ भूल, लगा लो तेल ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या उससे टेंशन कम होगा? ना, नहीं, वो प्रोडक्ट बेचने की स्ट्रेटजी है। तो मैं टेंशन कैसे कम करूं सर? जवाब एक ही है, पहला, जो कर रहे हो जान लगाए करो, जो कर रहे हो उससे आत्मविश्वास आएगा। अब सर जान लगाए कर रहे हो और आत्मविश्वास आएगा, इसका रिलेशन है। अगर काम में अपने पूरे तन मन धन से जुड़े हो तो टेंशन लेने का टाइम कहाँ है? नहीं सर, वो सोते सोते आता है टेंशन, रात को नींद नहीं आती। अरे मेरे भाई, काम अपने आप को इतना थका लो ना कि सोचने का मौका ही नहीं। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है। व्हाट डू यू थिंक? मैं आपके सामने यहाँ पे आपको आके मोटिवेशन का सेमिनार दे रहा हूँ, मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है? बहुत टेंशन है। बट मैंने टेंशन लेना अपनी प्रायोरिटी के एकदम नीचे में रखा है कि हाँ भाई, अगर लाइफ में कोई काम नहीं बचा है तो टेंशन ले लूंगा, बट मैं ऐसा टाइम आने देता ही नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में कोई काम ना बचा हो। हमेशा मैं अपने आप को काम से क्या रखता हूँ? ओवरलोडेड रखता हूँ। अब जब मैं काम कहूँ तुम ये मत सोचना कि सर कोई काम नहीं है तो बैठ के रोड पे बैठ के 2 किले लेके बेचने के लिए। नहीं, काम वही करो जिसमें तुमको लगता है कि ये काम मुझे सफलता दिला सकता है। अगेन, पूरे दिल लगा के करो, पूरे शिद्दत के साथ करो। नहीं सर, ये सब करके भी टेंशन खत्म नहीं होगा। नहीं, इससे डेफिनेटली टेंशन खत्म होगा, क्योंकि काम, क्योंकि मेहनत, क्योंकि हार्डवर्क हर एक परेशानी का अंत है। दर्द का अंत तुरंत, टेंशन है तुरंत अंत होगा, प्रोवाइडेड आप क्या कर लें, अपने आप को एफर्ट्स में लगा। स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, किताब सामने रख यार। मुझे लगता है कि किताब अगर सामने आए तो टेंशन आना ही नहीं चाहिए। क्यों? और अगर आपको किताब के सामने टेंशन आता है तो यार कितना बढ़िया है ना कि जिस चीज़ के कारण क्या होता है, जिस चीज़ के कारण मुझे टेंशन आता है उसका सोल्यूशन भी सामने है। अगर किताब को देख के टेंशन आता है, भैया सोल्यूशन वही तो है, लग जाओ उसमें, सोल्यूशन आ गया। तो और किसको देख के टेंशन आता है? सर फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा करियर बनेगा नहीं बनेगा, टेंशन आता है। बात किसकी कर रहे हो? फ्यूचर की कर रहे हो। बात किसकी कर रहे हो?
फ्यूचर की कर रहे हो? क्या फ्यूचर के बारे में सोच के अपना पास्ट खराब करना है? और यार फ्यूचर तो बना सकते हो ना, किसने मना किया फ्यूचर नहीं बना सकते? भाई साहब अभी से अगर आप काम, अभी आपने रियलाइज कर लिया, देखिए अभी तक आपने पास्ट में क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्तमान में शायद आप कुछ अच्छा कर ले तो आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है। तो अगर फ्यूचर के टेंशन ले रहे हो तो प्रेजेंट में एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, कहानी खत्म। अगर प्रेजेंट में एक्शन अच्छे हैं तो फ्यूचर में कभी टेंशन होने ही वाला नहीं है। अरे सर वो मेरे सेल्स टारगेट मीट नहीं होते, सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे बॉस ने मुझे 50,000 किलो चावल बेचने का टारगेट दिया है बट वो पूरा ही नहीं होता, मैं तो सिर्फ 1,000 किलो ही बेच पाता हूँ, उसका टेंशन है मेरे को। ओके ओके ओके, अब उसका टेंशन कैसे खत्म करें सर? क्योंकि टेंशन तो आ ही रहे हैं, 49,000 क्या है आप टारगेट से कम है। जितना समय टेंशन लेने में बिता रहे हो उतना ही समय ये सोचने में क्यों नहीं बिताते कि 49,000 कैसे अचीव करो। टेंशन खत्म होगा, एक्शन चालू हो जाएगा, लेकिन एक्शन लोगे तो टेंशन आएगा ही नहीं। ये चीज सोचिए मित्रों। मैंने आपको कुछ बहुत सरल उपाय दिए हैं जिनके थ्रू हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम सब बड़ा करने के लिए आए हैं मित्रों। अगर आप सोचते हो कि अगर आपको 20,000 महीने की सैलरी मिल रही है, इसका मतलब आपने अपने आप की अपनी सोच, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लिया। 20,000 मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो मतलब आपने सोच लिया कि 1 लाख में आई एम वेरी हैप्पी। अरे साहब अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए और देखिए आपकी इनकम कैसे बढ़ती है। सोच का दायरा बढ़ाइए। आप सिर्फ जिंदगी में उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। मित्रों पहली सैलरी मेरी लाइफ में 15,000 रुपए थी महीने की। मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टैलेंट बहुत लोगों में होता है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी सोच के साथ, एक बहुत बेहतरीन सोच के साथ आप कैसे जिंदगी आगे बढ़ सकते हैं। 15,000 की सैलरी लग गई, मैं खुश, शायद मैं बहुत खुश था बट मैं संतुष्ट नहीं था। नौकरी छोड़ दी मैंने, 23,000 महीने की जॉब नौकरी करना स्टार्ट किया। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मैं 23,000 के लिए भी नहीं बना हूँ। मैंने 3-4 महीने काम किया, मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी, मैंने 35,000 महीने की नौकरी कर ली। 6 महीने काम किया, इस बार नौकरी नहीं छोड़ी, इस बार नौकरी नहीं छोड़ी। इस बार मुझे लगता था कि नहीं यार, इसी नौकरी में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। मैंने उसी नौकरी में अपने वर्किंग आवर बढ़ा दिए, अपने बॉस को खुश किया, अपने बॉस से कहा कि बॉस मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आप पार्टनरशिप दे दीजिए, जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, जो हम सर्विस सप्लाई करते हैं उसमें मुझे एक पार्टनरशिप दे दीजिए। बॉस ने मुझे पार्टनरशिप दे दी और मित्रों उस पार्टनरशिप को मैंने इतना आगे लेके गया, इतने दिल से जुड़ा मैं उस चीज़ से कि मैंने अपनी इनकम को काफ़ी 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 ज़्यादा बढ़ा लिया। तो मित्रों बस एक ही चीज़ है कि आप जिस स्टेट में अभी जी रहे हैं उस स्टेट में आप इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया उस स्टेट में जीने के लिए। मित्रों टेंशन खत्म कीजिए, मित्रों एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, मित्रों अपनी सोच बदलिए, सफलता आपके पास आएगी, आपसे कहीं दूर नहीं जाएगी और इस साधारण जीवन को आप एक असाधारण, एक संपूर्ण जीवन बना सकते हैं। मित्रों यही कह के मैं इस शेयरिंग को, जो भी मैंने आपके साथ शेयरिंग किया, उसको कंक्लूड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद।